मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है नेहा कि जब भी तुम अपने मम्मी पापा को पैसे दिया करो तो तुम मुझे पूछ कर ही दिया करो। ये तुमने फिर से अपने मम्मी पापा को अपनी सैलरी में से कुछ पैसे भेज दिए, पर क्यों? हाँ निखिल, मैंने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे अपने माँ बाबूजी को दिए हैं क्योंकि सोहम की फीस के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। उनसे मेरी फोन पर जब बात हुई थी तब उन्होंने मुझे इसके बारे में कहा था, लेकिन नेहा तुम्हें एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझसे बिना पूछे तुम कैसे उन लोगों को इस तरह पैसे दे सकती हो? निखिल, यह बात तुम मत भूलो कि जिस तरह मैं तुम्हारी पत्नी हूँ उसी तरह मैं किसी की बेटी भी हूँ। जब तुम अपने गांव में माँ बाबूजी को अपने पैसों के साथ साथ मेरे सैलरी के पैसे भी भेजते हो तब तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहती और न ही तुमसे कोई सवाल जवाब करती हूँ। और आज जब मेरे परिवार को कुछ पैसों की जरूरत हुई और उन्हें मैंने तुमसे बिना पूछे दिए तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? देखो नेहा, बेटा होने के नाते यह तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने माँ बाबूजी को हर महीने पैसे भेजूं, लेकिन तुम क्या निखिल, यही ना कि मैं किसी की बेटी हूँ, तो क्या मेरा यह भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने माँ बाबूजी को उनकी आवश्यकता के समय उनकी सहायता करूं? मेरा भी उनके लिए कुछ फर्ज बनता है, जैसे कि तुम्हारा है अपने माता पिता के लिए, उसी तरह मेरी भी जिम्मेदारियां हैं और मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। नेहा और निखिल के शादी को 5 साल हो चुके हैं। दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। निखिल के माता पिता गांव में ही रहते हैं। निखिल के भाई बहन भी उसके माँ बाबूजी के साथ ही रहते हैं। निखिल हर महीने अपने माँ बाबूजी को गांव में पैसे भेजता है। इधर नेहा के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। नेहा के माता पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर है। भाई के पढ़ाई के पैसे इस साल कम पड़ जाने के कारण नेहा ने अपने सैलरी में से बाबूजी को पैसे भेज दिए थे। इस तरह जब भी उसके मम्मी पापा को पैसों की जरूरत पड़ती तो वो मदद कर दिया करती थी। इसी बात को लेकर नेहा और निखिल में अक्सर बहस हो जाती। आज भी निखिल इसी बात को लेकर नेहा से बहस कर बैठा। नेहा के पापा ने कहा भी था कि वो मम्मी के गहनों को गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे, पर नेहा ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और अपनी सैलरी में से कुछ पैसे भेज दिए। बस इसी बात से निखिल को बुरा लग गया और आज फिर दोनों में खटपट हो गई।